नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मंगलवार की सुबह ग्लोबल बाजारों से मंगल संकेत। एसजीएक्स निफ्टी में 200 पॉइंट से ज्यादा का उछाल। एशियाई बाजारों में 2% से ज्यादा की तेजी। सुबह डाउ फ्यूचर्स भी ऊपर। कल अमेरिका में दिखा जोरदार उछाल। 750 पॉइंट से ज्यादा दौड़ा डाउ जोन्स। दूसरी तिमाही में एचडीएफसी ने जमकर बांटे लोन। कंपनी के लोन 28% बढ़कर 9,145 करोड़ रुपए पर पहुंचे। वहीं एमएनएम फाइनेंस ने दोगुने से ज्यादा दिए कर्ज। डीमार्ट ने दूसरी तिमाही के लिए दिए अच्छे कारोबारी अपडेट। रेवेन्यू करीब 36% बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए के पार। 30 सितंबर तक कंपनी के स्टोर बढ़कर हुए 302। दूसरी तिमाही में 2% बढ़ा वेदांता का एल्यूमिनियम प्रोडक्शन। जिंक के उत्पादन में दिखा 16% का उछाल। वहीं इसी दौरान हिंदुस्तान जिंक के रिफाइंड मेटल प्रोडक्शन में 18% का उछाल। मुंबई में खाना बनाना और गाड़ी चलाना हुआ महंगा। महानगर गैस ने सीएनजी 6 रुपए तो पीएनजी 4 रुपए प्रति यूनिट महंगी की। सीएनजी के दाम बढ़कर 86 रुपीस पर किलो पर पहुंचे। और आज से खुलेगा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया का 500 करोड़ रुपए का आईपीओ। 56 से 59 रुपीस है प्राइस बैंड। कंपनी ने एंकर निवेशकों से जुटाए 150 करोड़ रुपए। नीरज जी को दिखाइए स्क्रीन पे। तो एक तो सबको ये अड्डा का ड्रेसअप नहीं है, आज नवमी का ड्रेसअप है। तो आज डे 9 नवमी के आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। इनफैक्ट दशहरा सेलिब्रेशंस की भी पहले से एडवांस में। आज का कलर कोड तो स्क्रीन पे दिख भी रहा। नीरज जी ने पूरे हफ्ते नहीं, पूरे 9 दिन निभाया। ये वीकेंड पे भी घर पे आपने पहना था? एकदम घर पे पहन के था। हाँ? क्योंकि कई लोगों ने डाले, सैटरडे संडे भी अपनी फोटोज डाली थी नए ड्रेस मतलब कलर कोड मिला के। बढ़िया। तो उस फेस्टिविटीज के बीच में मूड माहौल सुधरता हुआ सुबह सुबह नजर आएगा। तो खासा पेन ग्लोबल था, यूएस के मार्केट्स में था। और उसके बाद अक्टूबर के आगाज जो हुआ यूएस में एक बढ़िया तगड़ी रिलीफ रैली के साथ। लाइए यूएस के मार्केट्स कल के आपकी स्क्रीन्स पर आएंगे। देखिए स्क्रीन्स पे एक 2.5% से 2.25% के आसपास का उछाल अक्रॉस बेंचमार्क। इंट्राडे डाउ का खींच के लेके आइएगा। एक ट्रेंडिंग डे था जहां शुरू हुए, उसके बाद लगातार तेजी। फाइनली दिन के हाईस पे 750 पॉइंट डाउ मजबूती के साथ बंद होता हुआ नजर आया। इस तरह का बढ़िया एकदम से रिवर्सल था। इस तरह की बढ़िया रिलीफ रैली प्ले आउट होती हुई नजर आई। और उसके ऊपर आज सुबह के फ्यूचर्स यूएस के और मजबूती की तरफ ही पॉइंट आउट करते हुए नजर आएंगे। तो वो 2.5% 2.25% के जंप के ऊपर इस समय फ्यूचर्स आधे से 3/4% और उछाल पे। तो कहां छोड़ा था हमने? यूएस के मार्केट जब हम कल क्लोज हो रहे थे एकदम फ्लैट थे, मिक्स थे। कोई नैस्डैक 0.5% गिरा हुआ था तो कोई डाउ महज 1/4% ऊपर था। हमने ये फ्यूचर्स डाइजेस्ट करे थे। और कल की तेजी, आज सुबह के फ्यूचर्स के बाद देखिए परफॉर्मेंस क्या हो गया, क्या डाइजेस्ट करना है। 28,900 पे छोड़ा हुआ डाउ फ्यूचर्स ऑलमोस्ट 30,000 को 29,600 29,700 की तरफ बढ़ चला है। इस तरह का डिफरेंशियल बन गया है जो आप डाइजेस्ट करने की जरूरत। इसीलिए आप देखेंगे एशिया, अच्छा एशिया में कुछ मार्केट्स बंद है, कोई चाइना, कोई हांगकांग, वो छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं। जो खुले हुए हैं बढ़िया परफॉर्मेंस। जापान का निकेई देखिए स्क्रीन पे आपके, तगड़ी 2.5% की अपटिक निकेई देता हुआ। अक्रॉस ग्लोब हरियाली है, अक्रॉस ग्लोब रिलीफ रैली प्ले आउट हो रही है। और हमारा एसजीएक्स निफ्टी भी कह रहा है इन फेस्टिविटीज के बीच में हम भी 1.5% की बढ़िया मजबूती, 250 पॉइंट के एक बढ़िया गैप अप के साथ शुरुआत करेंगे। तो ओवरनाइट ऐसा क्या बदल गया? कोई रिलीफ रैली ट्रिगर होने का रीजन था या बस बहुत पिटे हुए थे इसलिए घूम गया थोड़ा? नीरज जी से समझ लिया जाएगा। सतपुते साहब इस हफ्ते हम लोग की मदद कर रहे हैं रोज सुबह। अरे वाह, आज नवमी के घर पे तैयारी है सतपुते साहब? हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन।
गुड मॉर्निंग। तो बेसिक आइडिया यही था कि फेस्टिविटी में सतपुर साहब टाइम पे उठ के रेडी हो जाएं घर पे रोज, इसीलिए हमने कहा था इस हफ्ते आप हमारे साथ जुड़ जाइए, भाभी भी खुश रहेंगी घर पे। तो सतपुर साहब इस हफ्ते मदद कर रहे हैं। थोड़ी देर में निफ्टी बैंक की स्ट्रेटेजी और हर्षिता बताएंगी तमाम। ये हर्षिता और आजकल में मैच कर रहे हैं, कभी नोटिस किया आपने? 3 दिन से कर रहा हूँ। मुझे कि हर्षिता को, लेकिन हम मैच कर रहे, पता नहीं ड्रेसमैन ने ऐसा क्या कमाल कर रखा है, रोज मैच कर रहे हैं। लेकिन मूड कैसा है भाई? ये रिलीफ रैली एकदम से क्यों? कुछ डेटा पॉइंट्स में बदला, कुछ क्यूज बदले, या बस बहुत पिटे हुए थे तो स्प्रिंग एक्शन बना? सिर्फ मूड बदला है। ये नवरात्र क्या मामला है? शॉर्ट कवरिंग, बाकी कुछ नहीं है। बस ज्यादा स्क्वीज कर दिए गए थे, बहुत ज्यादा स्क्वीज थे, और नया क्वार्टर शुरू हो रहा है तो ओवरसोल्ड है। हम लोग कल भी हम लोगों ने जिक्र किया था कि ओवरसोल्ड मार्केट, इसमें कोई शक नहीं, बहुत ज़्यादा बिकवाली हो चुकी थी, तो वो एक शॉर्ट कवरिंग आई और ये क्रॉस द बोर्ड आई है। कमोडिटीज़ में ज़बरदस्त रैली है, डॉलर वीक हुआ, बॉन्ड यील्ड नीचे आई तो कमोडिटीज़ भी भाग गई हैं। कमोडिटीज में सब वो आपके गोल्ड, सिल्वर, जिंक, एल्युमिनियम सब में। कच्चा तेल सिल्वर में 9% की तेजी है, जबकि इंडस्ट्रियल कमोडिटी हो। तो मार्केट में एक तो जो आप कह सकते हैं कारण, वो दिन में कल आ गया था, लोगों को मालूम था कि यूके की पीएम ने यू टर्न ले लिया और ठीकरा फोड़ दिया वित्त मंत्री जी के ऊपर। फाइनेंस मिनिस्टर की गलती थी क्या? अब बिल तो फट गया है, बिल फट गया। तो अब उन्होंने किया क्या? वो जो स्टेप्स लेने की बात कर रहे थे, टैक्स कट अब वापस पुराने रिवर्सल कर दिया। सिर्फ टैक्स कट। लेकिन बैंक ऑफ इंग्लैंड कह रहा मैं अभी भी वो 2 हफ्ते की रिलीफ जो पैसा झोंक रहा हूँ वो झोंकता रहूंगा, लेकिन इन्होंने वापस ले लिया, तो इससे थोड़ा सा रिलीफ हुआ कि एक बुरा कदम था जो होने वाला था वो बच गया। इंडियंस पे भरोसा नहीं करोगे तो ऐसे ही होगा। लोग खबरें छाप रहे थे कि सुनक की इकोनॉमिक्स को आप समझिए, वो मना कर रहे थे ये सब नहीं करना चाहिए था, तो अब देर से समझ में आ गया, जल गई ट्यूबलाइट खैर, कि ये बहुत ही गलत स्टेप था, दुनिया भर में इसकी क्रिटिसिज्म हो रही थी, बट वो दिन के दौरान थी, इसलिए उसका बहुत बड़ा वो असर नहीं है। असर सिर्फ ये था कि नए साल की शुरू बहुत सारे फंड्स अपने नई एनएवीज पॉपअप करते हैं, तो ये एक बड़ा रीज़न था। तो नया क्वार्टर नया महीना। और ऐसी हिस्ट्री बताती है, मैं अभी पढ़ रहा था कि S&P ग्लोबल ने अपने नोट में लिखा है कि 1928 से लेकर टिल डेट फोर्थ क्वार्टर 73 टाइम्स आउट ऑफ 100 हमेशा अच्छा रहा है, और एवरेज 7% की रैली उसमें होती, बहुत बुरे दौर में भी। फोर्थ क्वार्टर कैलेंडर ईयर का उनके लिए ठीक है, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर का पीरियड, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, तो इसलिए ये अब ये टोटका कह सकते हो, जिंक्स है कि ऐसा होता है, कोई जरूरी थोड़ी ऐसा हो, लेकिन ऐसा उन्होंने लिखा तो मैं आपको बता दिया कि इस वजह से भी हो। लेकिन फोर्थ क्वार्टर इसलिए क्योंकि फेस्टिविटी की सीजन होता है, बड़ी सेल वेल होती है, लेकिन साथ के साथ रिजल्ट भी आते हैं, और इस बार रिजल्ट में पूरे जो उनका यूएस का यूनिवर्स है उसके प्रॉफिट में 3% की कमी आने के अनुमान लगाए जा रहे हैं, जो एक समय 10% ऊपर जाने का अनुमान था एज कम्पेयर टू 20। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि ये जो एक शॉर्ट कवरिंग की रैली अक्रॉस द बोर्ड बनी, अक्रॉस द एसेट क्लास बनी है, ये टिकेगी नहीं। और रिजल्ट्स में S&P ग्लोबल की एक रिपोर्ट आई, रिपोर्ट कहती है Q3 के नंबर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। Q3 के नंबर्स पे आप देखिएगा कंपनी Q4 के लिए क्या गाइड करेंगे, क्योंकि Q4 वो पेन क्वार्टर, डर वाला क्वार्टर था, और वो दरअसल गाइडेंस जो आएगी या कमेंट्री जो आएगी आगे की, वो मार्केट का मूड सेट करेगी, ना कि Q3 का परफॉर्मेंस। ये हमारे भी फैक्ट है, Q3 से ज्यादा वो Q4 आउटलुक, वो पेन पीरियड में कैसे झेल पाएंगी, कमेंट्रीज कैसे आएंगी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट। वैसे शुरू होने वाले हैं 10, अभी हर्षदा आपको कल भी अपडेट देनी थी, क्वार्टर अपडेट, आज भी ढेरों क्वार्टर अपडेट्स आ रहे हैं, हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने कई सारे मेंशन भी करे हुए हैं। 10 तारीख TCS, 12 तारीख विप्रो, 13 तारीख इन्फोसिस, तो रिजल्ट सीजन का बस अगले हफ्ते से आगाज। अभी फेस्टिविटीज एंजॉय करिए, उसके बाद अगले हफ्ते से खबरों का ताजा लगता हुआ नजर आएगा। सतपति साहब, इस गैप अप को कैसे प्ले करें भाई? तगड़ा है, 200, 250, 250 पॉइंट के आसपास का गैप अप। गुड मॉर्निंग आशीष जी, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आशीष जी, यस्टरडे कल हमने जो देखा था वो एक इनसाइड बार हम कहते हैं टेक्निकली, परसों जो हुआ था वो एक कैंडलस्टिक के हिसाब से देखता हूं, तो अगर ये वो दिखता है बुलिश एनगल्फिंग, सो परसों का बुलिश एनगल्फिंग और कल का इनसाइड बार, ये क्या है? ये एक आप कह सकते हैं कि ये एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो हम लोग एक थ्योरी देखते हैं कि ऊपर में बेचना है, नीचे में लेना है, और वो रेंज को प्रोटेक्ट करना है। तो ये जो रेंज है निफ्टी में वो है 16,850, ये इसका 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और 100 DMA है 17,150। तो ये 16,850 और 17,150 में ये निफ्टी फंस गया है। तो नीरज जी ने बिल्कुल सही कहा, ये टिकेगा नहीं, क्योंकि दिस इज कॉल्ड एज ए रिलीफ रैली।
और रिलीफ रैली का काम होता है लोअर लेवल पर लेना है और ऊपरी लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जिन लोगों की पोजीशन फंसी है वो हर उछाल पे लिक्विड करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे देखिए टेक्निकली तो मैं इतना ही कह सकता हूँ 16,850, क्योंकि अभी गैप से खुलेगा तो स्टॉप लॉस 16,750 पता है, तो जो कल रात को लिया था मैंने। लेकिन जो रेंज था वो 17,100 से 17,150 वहीं पे खुलेगा, तो थोड़ा सा पॉज होगा, उसके बाद कंसोलिडेशन होगा और सेकंड लेग में यानी आफ्टरनून सेशन में हमें क्लैरिटी मिलेगी। और इन दैट केस अगर ये 17,150 के ऊपर टिकता है निफ्टी, फिर ये अनफोल्ड करता है 17,250। ठीक है, ये रहा आपके लिए कहानी। निफ्टी बैंक बता दिए सबसे साहब क्विकली। जी निफ्टी बैंक का भी कुछ हाल ऐसा ही है। ये 38,000 लोअर साइड को प्रोटेक्ट कर रहा था और ऊपर में करीबन करीबन 38,800 से लेकर 29,000 39,000 ये इसका रेंज है। अगर इस रेंज के एक्सक्यूज में अगर इस रेंज के परे चला जाता है ना, 39,000 को सरपास करता है, ब्रेक करता है, तो फिर ये 39,500 तक आएगा। लेकिन आशीष जी मुझे लगता है मोटा मोटी आज एक नजर हमें बैंक निफ्टी पे रखनी चाहिए। मुझे लगता है आज बैंक निफ्टी का पहला पड़ाव जो होगा वो रहेगा 38,650। मुझे लगता है खुलते ही ये 38,650 को हिट करेगा और इसके ऊपर ये इस लेवल पे बुल बेयर का फाइट दिखेगा और उसके बाद जो हमें दिखेगा वो 39,000 एंड देन 39,500। तो कहीं ना कहीं लगता है कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी खुलेंगे अच्छे। निफ्टी सबड्यूड हो जाएगा लेकिन बैंक निफ्टी लीड करेगा। निफ्टी बैंक लीड कर सकता है, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। हर्षदा गुड मॉर्निंग, आज की स्टॉक्स न्यूज। मॉर्निंग आशीष, जैसे आप मेंशन कर रहे थे Q2 अपडेट्स पर ही फोकस रहेगा आज मार्केट को पर। आज HDFC का जो बिजनेस अपडेट आया है इस सेकंड क्वार्टर के लिए, उन्होंने कहा है कि सेकंड क्वार्टर में 30% ज्यादा लोन असाइन किए गए हैं। अगर आप साल दर साल कंपेयर करें तो ये आंकड़ा है 9,145 करोड़, अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है। ज्यादातर लोन्स ऑफ कोर्स HDFC बैंक को असाइन किए गए, लेकिन साथ ही इंडिविजुअल लोन्स जो कंपनी बेचती है इन द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स ये कह रहे हैं ये करीब 34,513 करोड़ के हैं। साथ ही साथ ग्रॉस इनकम डिविडेंड से करीब 1,360 करोड़ की है। नॉर्मली कुछ एसेट्स बेचकर इनके हाथ में कुछ रकम आती है, इस बारी ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं किया गया है फिगर, यानी कि कोर बिजनेस में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। लोन ग्रोथ अच्छी खासी है, उसका फायदा स्टॉक में देखने को जरूर मिलेगा। दूसरी तरफ डीमार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट वाली कंपनी, जहां पर ये कह रहे हैं स्टैंड अलोन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन साल दर साल अगर आप कंपेयर करेंगे तो 35% से ज्यादा की वृद्धि देखने को मिली है। आंकड़ा आया 10,385 करोड़ का और कंपनी बेसिकली कह रही कि FY20 का जो पीरियड था उसके प्री कोविड रादर से ऐसे कहना चाहिए, प्री कोविड की तुलना में डबल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दरअसल इस पर्टिकुलर क्वार्टर में कंपनी ने दिखाए हैं। साथ ही साथ डीमार्ट के स्टोर का जो आंकड़ा है 30 सितंबर तक 302 स्टोर्स कंपनी के हाथ में है। वेदांत की तरफ से भी एक अपडेट आया क्वार्टरली बेसिस पर, आप देखिएगा ये कह रहे हैं एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में 2% तक का इजाफा है। 5.84 लाख टन का एल्यूमिनियम इन्होंने प्रोड्यूस किया। इंटीग्रेटेड जिंक प्रोडक्शन भारत में इनका 16% साल दर साल बढ़ा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी नरमी जरूर देखने को मिली है। ओवरऑल गैस प्रोडक्शन में भी इजाफा देखने को मिला है। इसी के साथ आप हिंदुस्तान जिंक पर भी नजर रखेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक ने अपने रिफाइंड मेटल प्रोडक्शन में करीब करीब 18% तक की ग्रोथ दर्ज की है। इस क्वार्टर में ये 2.46 लाख टन के आसपास आया और Q2 का माइंड मेटल आउटपुट जो है उसमें 3% तक की वृद्धि देखने को मिली। तो ये दो मेटल कंपनियां हुई। अब M&M फाइनेंस की वैसे भी काफी धुलाई हुई है आरबीआई के उस ऑर्डर से, जब उन्होंने कहा कि सिर्फ M&M फाइनेंशियल सर्विसेज के ही दरअसल कर्मचारी कलेक्शन करते हुए दिखाई देंगे। उसका इंपैक्ट शायद आगे देखने को मिलेगा। इस Q2 अपडेट में कंपनी ने कहा है कि डिसबर्समेंट का जो आंकड़ा है वो 4,080 करोड़ के आसपास आया है, नियरली 100% तक की ग्रोथ साल दर साल। और कलेक्शन एफिशिएंसी इनकी 98% पर है सितंबर के महीने में वर्सेस अगस्त का महीना, जहां पर 96% की यहां पर कलेक्शन एफिशिएंसी देखने को मिली थी। तो ये कुछ कंपनियां हैं Q2 अपडेट्स के लिहाज से जो आज फोकस में रहेंगी। इसके अलावा MGL रेडार पर रहेगा, जहां पर इन्होंने गैस के दाम बढ़ा दिए हैं। ओवर द वीकेंड हमने वो खबर अपडेट की थी
कि देखिए सरकार ने गैस के दाम बढ़ा दिए हैं, उसी का पास ऑन दरअसल एमजीएल करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर सीएनजी और पीएनजी के दामों में दोनों में इजाफा है। मुंबई में सीएनजी के दाम 6 रुपए यहाँ पर बढ़ाए गए हैं, 86 रुपीस प्रति केजी है नया दाम, और पीएनजी के दामों में करीब करीब 4 रुपए का इजाफा इन्होंने लिया है। तो इस समय 52 रुपए 50 पैसे पर आपको दरअसल पीएनजी मिलेगी। रखिए तमाम स्टॉक्स रडार पे। इस नोट पर एक क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार आज का इवेंट्स कैलेंडर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सेलिब्रेशंस अपनी जगह, हांगकांग चाइना के मार्केट्स बंद हैं। चाइना तो खैर पूरे हफ्ते बाजार बंद है उनका, वो वीक लॉन्ग हॉलिडे है उनकी। तो आज से एक आईपीओ खुलने जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया। आज खुल रहा है, फ्राइडे को बंद होगा। 56 से 59 रुपीस का प्राइस बैंड, 500 करोड़ रुपए मोबिलाइज करेंगे, सारा का सारा फ्रेश इशुएंस, 254 शेयर्स का लॉट है। इस पे डिटेल में आगे चर्चा भी करेंगे। 8:45 पे सब्सक्राइब करना है, नहीं उस पे बातचीत, और 11 बजे इस कंपनी का मैनेजमेंट खुद होगा सीएनबीसी आवाज पे एक्सक्लूसिव। जापान के इन्फ्लेशन नंबर्स आ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया की मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट, एक और सेंट्रल बैंक फिर से 50 बेसिस पॉइंट्स के हाइक की तैयारी शायद, यूरोजोन का पीपीआई आ जाना है, यूएस की रेड बुक यानी कि उनके सेम स्टोर सेल्स की ग्रोथ, फैक्ट्री ऑर्डर्स, ये सब डेटा इंपॉर्टेंट होना है। आज यूएस के बहुत सारे एफओएमसी वोटिंग मेंबर्स की स्पीचेस लाइंड अप हैं, कोई विलियम्स, कोई मेस्टर, कोई जेफरसन, कोई डेली, सबकी स्पीचेस हैं। ईसीबी प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लगार्ड की भी एक इंटरेक्शन है आज सिप्रस में, सेंट्रल बैंक ऑफ सिप्रस का एक इवेंट है। तो ये सब ग्लोबली वॉइसेस को सुना जाएगा। किया मोटर्स की आज एक इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च होने जा रही है, EV6 GT। ये मेरी जगह तो अच्छी दिख रही है, ये इंडिया लॉन्च है भाई, इसका गाड़ी तो अच्छी दिख रही है। अगर ये डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर सब सही लेकर आए तो डोमेस्टिक मार्केट में इनका इनहैंस्ड वेरिएंट लॉन्च हो रहा है। टाटा मोटर्स का मैनेजमेंट आज एसबीआई म्यूचुअल फंड से इन पर्सन मीटिंग, वो एनालिस्ट मीट जो होती है वो होनी है। 2022 का नोबेल प्राइज फिजिक्स का आज अनाउंस होगा। वो पीस वाला कब होगा? पीस वाला 7 को है, 7 अक्टूबर को पीस। ओके। ईयू मिनिस्टर्स, ईयू के फाइनेंस मिनिस्टर्स की आज मीट है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 तीसरा और आखिरी मुकाबला आज है, 2 तो हम पहले ही जीत चुके हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट इवेंट्स। एक बार जाते आते SGX निफ्टी दिखाइए, बढ़िया मूड है, बढ़िया बाउंस बैक, ग्लोबली रिलीफ रैली प्ले आउट होती हुई, इसका फायदा हमें भी मिलेगा। 225 अंकों का उछाल शायद हम शुरुआत में आता हुआ देखें। उसके बाद का बिहेवियर क्या रहता है उसके लिए जुड़िएगा जब कंटिन्यूस सेशन शुरू होगा। यहां पे मॉर्निंग कॉल में ले रहा हूं ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।